हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और एडवांस मैथ का ये पहला चैप्टर था और हमने इसमें बहुत सारा पार्ट आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद वाला पार्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा आप ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी क्वाड्रेंट में जो हमारे कोण होते हैं, जैसे 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, चाहे प्लस माइनस थीटा दिया रहे, चाहे 360 माइनस थीटा, आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र करेंगे। मैंने बता दिया है कि किस क्वाड्रेंट में चेंज होता है, कब रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ये सारी बता दें। अब फार्मूला की बात है, ठीक है। चलिए पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वाड्रेंट में हमारा 90 माइनस थीटा और दूसरा क्या आएगा बाबू, या 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये दोनों मान क्या होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपसे कहें हमारी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। पहला होता है साइन। अगर हम बात करें बाबू 90 माइनस थीटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आपको मैंने बताया था बाबू कि 90 वाले पे मान क्या होता है हमारा, 90 और 270 पे मान चेंज हो जाते हैं। अगर साइन है तो ये कॉस में होगा, और सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी प्लस होते हैं, याद रखिएगा। कॉस किस में चेंज होगा बाबू, तो साइन में, साइन थीटा। टेन किस में होगा तो कॉट थीटा में, और कॉट किस में होगा तो टेन थीटा में। सेक किस में होता है तो कोसेक थीटा, और कोसेक किस में होता है बाबू तो सेक थीटा में। ये बात है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबू इधर 360 वाले के लिए, देख लीजिए एक बार आप। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। अब बात करते हैं बाबू कॉट 360 प्लस थीटा। मैंने बताया था कि 360 पे मान क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो कॉट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी धनात्मक होते हैं, तो कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, तो टेन, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, ठीक। सेक है तो बाबू सेक थीटा ही रहेगा, और ये टैन है तो क्या रहेगा, टैन थीटा, और ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, और ये साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। मतलब 360 वाले पे हमारा त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। और आपको ये भी पता था कि सब सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बाबू अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आएगी त्रिकोणमिति वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और दूसरा होगा बाबू 180 माइनस थीटा, ठीक है। बात करते हैं 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए मैंने बताया था कि 90 पे मान चेंज होता है। साइन किस में जाएगा बाबू,
तो कॉस में जाएगा, किस में जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, अभी हम चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस किस में जाएगा, तो साइन थीटा में। टैन किस में, तो कॉट थीटा। और कॉट किस में बाबू जाता है, तो टैन थीटा में। और सेक किस में कन्वर्ट होता है, तो कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किस में होता है, तो सेक थीटा। अब देखते हैं बाबू कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्लस में रहता है, कौन कौन सा माइनस में होता है। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो सोचिए साइन तो ये है, ये प्लस में रहेगा, लेकिन ये निगेटिव होगा, टैन भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब 180 की बात कर लेते हैं हम। 180 वाले को देख लेते हैं बाबू। ये हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टैन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए बात करते हैं हम, इसमें क्या बोले थे कि सिर्फ 180 वाले पे कोई मान चेंज नहीं होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में, ध्यान से देखिएगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। कॉस है तो कॉस ही थीटा रहेगा। टैन है तो क्या होगा, टैन थीटा ही होगा। कॉट है तो क्या होगा, कॉट थीटा। और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा। और सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन अब चिन्ह देखते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव चिन्ह लगा देंगे सिर्फ साइन कोसेक को छोड़कर। ठीक, देखिए साइन वाले को मैंने छोड़ दिया और कोसेक वाले को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट में। तो तीसरा में कौन कौन सा आएगा, तो 180 पहले यहाँ पे देख लीजिए तीसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आएगा। तो तीसरा में होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 180 वाले का तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान की प्लस में कर देता हूँ सिर्फ, तो ये हो जाएगा 180 वाले का। ध्यान से देखिए ये 180 वाले का हो गया, प्लस में हो गया सब। और देखिए 180 वाले पे बोले कि मान चेंज नहीं होगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, तो सिर्फ टैन और कॉट तीसरा क्वाड्रेंट में प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो टैन वाले का पॉजिटिव चिन्ह कर देंगे हम, और कॉट वाले का पॉजिटिव कर देंगे, और बाकी सबको क्या कर देंगे हम, निगेटिव कर देंगे। बाकी सबको क्या करेंगे बाबू, तो निगेटिव कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अब 270 वाले के लिए देख लीजिए, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टैन 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब बताओ, मैंने बोला था कि तीसरा क्वाड्रेंट 270 पे क्या होता है, मान चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर टैन है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर सेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर कॉट है तो क्या होगा, टैन थीटा। अगर कोसेक है तो क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन हमने बताया था कि तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो बाकी सब को निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, टैन को देखिए, टैन को मैंने पॉजिटिव किया है और कॉट को पॉजिटिव किया है, बाकी सबको मैंने क्या किया है, निगेटिव कर दिया है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए चौथा क्वाड्रेंट में अब ध्यान से देखिएगा, चौथा क्वाड्रेंट, चौथा में क्या आता है, तो 270 प्लस थीटा आ जाएगा
और एक ये आएगा कौन सा, या फिर ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये भी आएगा, चौथा क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देंगे तो हो जाएगा सब ये प्लस वाला हो गया, ठीक। और बोले हैं कि 270 पे सब चेंज होगा तो चेंज होगा, लेकिन चौथा क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव हम क्या कर सकते हैं, सभी पे लगा देंगे, ठीक। कौन कौन को पॉजिटिव रखेंगे, सिर्फ कॉस को, और सेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका होगा निगेटिव होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 360 प्लस माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट में है। चौथा में आपको बोले हैं कि सिर्फ कॉस प्लस में रहेगा, 360 में मान चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, टैन निगेटिव जाएगा, कॉट निगेटिव होगा, कॉसेक निगेटिव होगा, और सेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये तीसरा क्वाड्रेंट का ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और देखिए तीसरा क्वाड्रेंट में एक और आता है, ध्यान से देख लीजिए कि तीसरा क्वाड्रेंट में एक और बनता है, वो क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा क्वाड्रेंट में आप चाहो तो लिख लो, या करके तीसरा क्वाड्रेंट में लिख लेना माइनस थीटा, इसी का दूसरा नाम होता है जीरो माइनस थीटा, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम आपसे कह दें कि साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, आपसे कह दें कि टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। और उसके बाद इधर लास्ट में हम लिख देंगे, इधर सेक माइनस थीटा क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि साइन, देखिए माइनस थीटा मतलब कि जीरो वाले पे मैंने बताया था कि क्या होगा, निस्बतियाँ चेंज नहीं होगी। अगर साइन है तो साइन ही होगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा। साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस है तो क्या होगा, कॉस थीटा, टैन है तो क्या होगा, टैन थीटा, और कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा, और सेक है तो क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये चौथा क्वाड्रेंट में, तो चौथा में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये साइन निगेटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, और कोसेक निगेटिव होगा, और सेक क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये चौथा क्वाड्रेंट का था, ठीक है। तो वो नोट में लिख लीजिए, और लास्ट है नोट। नोट में आप देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन n इंटू, ठीक है, 360 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा हो, ठीक है, कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा, टैन n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब 360 से ऊपर का मान निकालना हो तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू कि n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा दिया है, तो देखिए 360 है ना, n से हमको मतलब नहीं है, ये तो 360 है ना, तो 360 में मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता है। तो ये साइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अगर कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टैन है तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा, अगर कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, अगर सेक है तो क्या हो जाएगा,
सेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपसे हम बात करें कि 360 प्लस थीटा, तो 360, आप ध्यान से देखिएगा कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि 360 अगर प्लस थीटा हम लेते हैं तो चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 360 वाले पे सभी के सभी चिन्ह क्या होंगे, प्लस में हो जाएंगे। चलिए ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में होगा, और ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब माइनस वाले की बात करते हैं हम, तो 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा में सिर्फ कॉस और सेक स्लिप क्या होता है, प्लस में होता है, अदरवाइज सबका सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो देखिए सेक के सामने प्लस मैंने लिख दिया और कॉस के सामने भी मैंने प्लस लिख दिया, बाकी के सामने क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये देखिए प्लस में है तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कॉस थीटा। इस वाले को भी डायरेक्ट आप सिर्फ कॉस थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा कह सकते हैं, इसको नहीं। इस वाले को आप डायरेक्ट सिर्फ सेक थीटा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है तो सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको मिलेंगे तो आगे नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। ठीक, अगर आपको देखो ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इसको आप लोग शेयर करो, और डेली का डेली क्लास आपका 5:45 पे हम लोग लाइव आते हैं। कितने टाइमिंग पे, 5:45 PM पे डेली का डेली आपका क्लास आता है। और एक सुबह में क्लास आता है बाबू, 5:45 AM पे सुबह में आता है। ये आपका रीजनिंग चलता है इस क्लास में, और इस टाइमिंग पे मैथ चलता है, एडवांस मैथ। तो आप लोग डेली के डेली इस क्लास से जुड़िए, और सेशन को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।